मेरे घर में घुस के संजय दत्त को संजय दत्त का मूवी में भी यही रिएक्शन था कि भाई ये थोड़ा ओवर रिएक्ट तो कर रहा है। What is up bros, this is Jay back with another video and भाइयों यही मीम्स देखते देखते मुझे मिल गई है पाकिस्तान की धुरंधर। हाँ भाइयों, पाकिस्तान ने अपनी धुरंधर बना ली है इन रिस्पॉन्स टू आवर धुरंधर, जिसमें इंडिया जो है वो विलन है और वो टेररिस्ट को ट्रेन करता है और रॉ के एजेंट सारे सुसाइड बॉम्बर्स हैं। ये सुन के तुम्हें लग रहा होगा भाई ये तो गाली देने वाली बात है, पर एक बार मूवी देख लो क्योंकि वो सीरियस नहीं लगती भाई। उनका मेकअप और उनकी डायलॉग डिलीवरी इतनी वाहियात है कि वो कॉमेडी मूवी ज्यादा लगती है। अखंड भारत और हिंदुत्व की विजय सिर्फ आपका नहीं, हमारा भी मिशन है सर। और रही पाकिस्तान की बात, डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ। अखंड भारत प्रोपेगेंडा भाई। गुड, जय हिंद। गोपी जी, सरकार आपके काम से बहुत खुश है। आपके आशीर्वाद बिना यह असंभव था। हमारे जहाद को दहशतगर्दी कहने वाले भाई गोपी जी का मेकअप देख लो भाई, खतरनाक बिंदी भाई, खतरनाक। मौलवियों को तो बदनाम कर दिया हमने। और देख लीजिए पाकिस्तान का हाल नहीं, मुस्तकबिल माजी तो हम उनका दागदार कर चुके। सिर्फ हम नहीं, दुनिया में और भी बहुत से लोगों ने पाकिस्तान को तोड़ने का सपना देख रखा है। हम बहुत जल्द ये सपना पूरा करेंगे। Anything else? दुश्मन के खून से होली खेलने का वक्त आ गया है। आपकी ब्रीफिंग चाहिए। Okay. I will see you and your team in the evening. उर्दू एक्सेंट में शुद्ध हिंदी विद पुअर एक्टिंग। They brought all the Hindu symbols which they could find. भाई पता नहीं किसने इस घटिया मूवी को फंड किया, क्योंकि इसको जरा भी कमाई करने के लिए बहुत ही आवश्यक आशीर्वाद की जरूरत है। आपके आशीर्वाद बिना यह असंभव था। शिया को मार के खाओ, सुन्नी ने मारा क्या, छुछुंदर पार्ट 2। शिया को मार के खाओ, सुन्नी ने मारा। सुन्नी को मारो तो नाम शिया को लगा दो। मुसलमानों से मस्जिद और इमाम बारगाह पर हमला करवाना नामुमकिन है, लेकिन हमारे एजेंट ये काम करते हैं। गोपी, आपकी क्या रिपोर्ट? पाकिस्तान में 60 बॉम्बर्स के साथ साथ हमारे हैंडलर्स भी मारे गए। और भेजो। गोपी जी इज माय फेवरेट कैरेक्टर भाई। क्या खतरनाक बिंदी और नथनी लगा रखी है इन्होंने। मीडिया पे दोनों तरफ के मुल्लाओं को लड़ाओ जो हमारे नैरेटिव को सपोर्ट। बिंदी देखो भाइयों, बिंदी कहाँ लगी हुई है। आपके आशीर्वाद बिना यह असंभव था। पैसे हम भिजवा देते हैं, बजट बढ़ाओ। पाकिस्तानी भाइयों जल्दी से पेट्रियन बनाओ, हम फंड करेंगे तुम्हारी मूवी। हमें देख के बहुत मजा आ रहा है। ध्रुव राठी बिंज वॉच कर रहा होगा। सबसे अच्छी एक्टिंग बिंदी ने की है। द ओनली थिंग जिससे हमें पता चल रहा है कि ये सारे हिंदुस्तानी है वो है टेढ़ी बिंदी भाइयों। आपके आशीर्वाद बिना यह असंभव था। एक और पार्ट देख लो भाई छुछुंदर का। इमाम बारगाहों और मस्जिदों पर अटैक के बाद पब्लिक प्लेसेस और पाकिस्तानी सेना पे अटैक करने का ये क्या है? आदेश आया हमें सरकार की तरफ से। वी आर रेडी बॉस। आर्म्ड अटैक और सुसाइड बॉम्बिंग के नए जिहादी ग्रुप्स को कौन देख रहा है? कौन? मैं देख रहा हूँ। ये चुमू ट्रेनिंग कैंप्स के लिए पाकिस्तान में तमाम रॉ एजेंट्स को एक्टिवेट कर दिया है। एंड व्हाट अबाउट सोशल मीडिया रवि? हमारे कई पेजेस के बारे में उन्हें बिंदी कहाँ जा रही है भाई इसकी? पता चल गया है। हम सिचुएशन रिविजिट कर रहे हैं, तो नए पेजेस बनाओ। क्योंकि अगर पाकिस्तान में हमारा कोई इंटरनेट आ रहा है? एक्सपोज हुआ तो कोई आलिम दीन या सोशल मीडिया हमारे सारे प्लान को समझ सकता है। पाकिस्तान में हमारे प्रो जिहादी ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग है। डोंट वरी बॉस। नए भाई इनके पास बिंदी का बजट भी नहीं है भाई, इन्होंने तो सीधा पेंट लगा दिया भाई। पेंट से एक डॉट लगा दिया आधों के सर में तो इन्होंने। पेजेस बनाओ और पाकिस्तान में हमारा साथ देने वालों को फेवर दो। बहुत जल्द हमारा नया जिहादी कमांडर पाकिस्तान में लगी आग पर तेल छिड़केगा। नाउ गेट बैक टू योर वर्क। ओके, चलो ऊपरी करते रहते दिन भर दिन। द बिंदी इज बिगर देन माय करियर। वी आर रेडी बॉस। दिस इज सम FIR एंड लापतागंज लेवल कॉमेडी भाई।
मैं सोच रहा था मुझे इतनी गंदी एक्टिंग मैंने आखिरी कहाँ देखी है। FIR भाइयों, अगर किसी ने सब टीवी पे FIR देखा भाई, गजब शो। अब मुझे ये बकैती देखने में इतना मजा आ रहा था ना भाइयों कि मैंने YouTube पे इसके बारे में सर्च किया कि कहीं मुझे फुल मूवी मिल जाए। वो तो मुझे नहीं मिली, बट आई फाउंड दिस चैनल कॉल्ड विचार एंड शी मेक्स स्पिल बी काइंड ऑफ वीडियोस उसी फॉर्मेट में, और मैं स्पिल घी हूं तो स्पिल बी जो है वो मेरी दुश्मन है। द वीडियो इज कॉल्ड पाकिस्तानी धुरंधर इज अनइंटेंशनली फनी। आओ इसको देखेंगे। पाकिस्तान वालों ने खुद का धुरंधर का वर्जन बनाने की कोशिश की है, जिसे वो बनाना तो सीरियस ही चाहते होंगे पर वन कॉमेडी गई। तो अगर आपको नहीं पता तो धुरंधर पाकिस्तान में बैन कर दी गई थी, पर फिर भी लोग इसे पायरेट कर करके देख रहे थे। Indian films are banned in Pakistan, but look what I found. ये फिल्म हिंदुस्तान से है ना? इंडियन मूवी है, नहीं आई है धुरंधर। इस मूवी के सॉन्ग्स में डांस कर रहे थे एंड बिहारी वालों की तो खुशी ही नहीं संभल रही थी कि उनका शहर दिखाया गया इस मूवी में। बॉलीवुड की मूवी धर्मेंद्र में हमारा यारी आप लोगों को दिख रहा होगा। और जो मूवी में समहाउ लियारी बेटर दिख रहा था भाइयों। विलन दिखाए गए हैं उनके घर वाले भी खुश हैं कि उनके ऊपर मूवी बनी है। चौधरी असलम की वाइफ के तो इंटरव्यूज ही नहीं रुक रहे, तो गलत चीजों से इन्फ्लुएंस। ब्रो, चौधरी असलम की वाइफ कंफर्म्ड कि जिस तरीके की डेथ मूवी में दिखाई गई है ना चौधरी असलम की, कुछ एग्जैक्ट उसी सर्कमस्टेंसेस में ही चौधरी असलम की डेथ हुई थी एंड इट्स वेरी एक्यूरेट टू द रियल वर्ल्ड डेथ ऑफ हिम। तो हाँ भाई, जो लोग कह रहे थे ना कि भाई इनएक्यूरेसी दिखाई है, कुछ भी डाल दिया है, नहीं भाई कुछ भी नहीं डाल दिया। उनकी रिसर्च टीम बहुत तगड़ी रही है मूवी की। ना हो जाए पाकिस्तान की आवाम, इसलिए इन लोगों ने तुरंत एक सीरियल बना डाला विद जीरो बजट एंड जीरो। भाई आई कैन नॉट गेट ओवर दिस आंटी का मेकअप। भाई ये क्या है भाई, बिरला केयर वॉल पुट्टी के ऊपर एशियन पेंट्स की बिंदी, क्या है ये भाई? रिसर्च। इस शो का कॉन्सेप्ट ये है कि रॉ वाले जिसमें सिर्फ 2 लोग हैं आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आतंक कैसे फैलाया जाए, जैसे टीवी सीरियल्स में सास बहू बात करती हैं। एंड पाकिस्तान के मौलाना वगैरह परेशान हो रहे हैं कि ये सब कैसे बंद करवाया जाए। मतलब पैरेलल यूनिवर्स पर चल रहा है इनका सीरियल। इसमें सुसाइड बॉम्बर्स भी दिखाए गए हैं जो 3 एपिसोड में 6 बार फट चुके हैं, बहुत ही गंदी एडिटिंग के साथ, और ये सब इंडिया करवा रहा है। एंड इसके बारे में पाकिस्तान की गवर्नमेंट, बजट इतना कम है भाइयों कि इनको 3 एपिसोड में एक सुसाइड बॉम्बर 6 बार फटवाना पड़ रहा है। तो भाइयों मैं हूरों का हिसाब लगा रहा था, मैं सोच रहा हूँ 72 into 6 कितना होता है। नहीं मौलाना लोग सोच रहे हैं। गांव के मौलवियों की सारी परेशानी यही है। दिस इज लिटरली सो फनी बिकॉज पूरी दुनिया जानती है कि पटाखे बनने का शौक किसको है। एंड ये जो एक्टर रॉ के दिखाए गए हैं, हिज नेम इज जावेद शेख। इन्होंने ओम शांति ओम में SRK के डैड का रोल किया था। नमस्ते लंदन जन्नत। मैं सोच रहा था ये भाई, ही लुक्स लाइक आई हैव सीन हिम समवेयर। मैं सोच रहा था he's been in a lot of Bollywood movies भाई। That is so disappointing। ऐसी कई इंडियन मूवीज में ये काम कर चुके हैं एंड अब इंडिया के ही अगेंस्ट ये जहर उगल रहे हैं। इन्होंने ही शायद कहा था बैन लगने के बाद कि अगर बॉर्डर खोल दिए जाए तो पाकिस्तानी एक्टर्स इंडियन एक्टर्स से ज्यादा कमाएंगे। मतलब इतना टैलेंट होने के बाद भी कमाना हम ही से है। सोचो अगर हमारी भाषाएं बिल्कुल अलग होती तो ये लोग तो रो ही देते। ये सब जो क्रैप बना रखा है इस पर भी व्यूज नहीं आते, क्योंकि ये देख इंडियन ही रहे हैं, भले कॉमेडी समझकर। आप उर्दू ओनली ऑडियंस के लिए मूवी बना के देखो, फिर हम देखते हैं आपकी मूवी कितनी बिकती है। ये तो शुक्र मनाओ आपकी और हमारी भाषा बहुत हद तक मिलती है और हमें आप लोग फनी लगते हो। मैं तो कह रहा हूँ भाई, हम फंड करने को तैयार हैं। आप कोई पेटीएम वेटीएम का QR डालो भाई, हम डोनेट करना शुरू करेंगे। देख रहे हो। एंड लोग धुरंधर के लिए बहुत बोल रहे थे कि अच्छे से रिसर्च नहीं की गई है, ऐसे ही बना दिया गया है। पर इनकी खुद की रिसर्च इतनी खराब है। दिल्ली में समुद्र दिखा दिया गया है मुंबई का, वो भी 1 नहीं 2 बार। एंड इस कैरेक्टर के लिए ये लोग यही बेस्ट नाम। बताओ इन्होंने क्या किया है। इन्होंने YouTube पे आगे टाइप किया इंडिया ब्यूटीफुल सिटी सिनेमैटिक्स, और जो इनको पहली वीडियो मिली उसमें से सारी क्लिपिंग्स यूज कर ली इन्होंने एज फिलर शॉट्स, क्योंकि दिखाना है ना भाई हमारे पास ड्रोन का बजट है। हो सकते थे गोपी जो वेस्टर्न कपड़ों में भी बिंदी लगाती है, वो भी इतनी वियर्ड सी। ऐसा लग रहा है इन लोगों ने इंटेंशनली खराब दिखाने की कोशिश की है, वरना बिंदी में तो कोई भी सुंदर लगने लगता है। एंड इनसे एक्सेंट भी कॉपी नहीं हो पाया क्योंकि बस जल्दी से कुछ भी बनाना था। तो ये रॉ वाले दिस इज स्पिल बी। अगर स्पिल बी फनी होती तो
भी उर्दू ही बोल रहे हैं पाकिस्तानियों की तरह, बट बीच बीच में इन लोगों ने पता नहीं कहाँ से कुछ वर्ड्स ढूंढ लिए हिंदी के और ऐसे वर्ड्स डाले जो कोई यूज नहीं करता यहाँ। एंड रॉ वालों के ऑफिस में अखंड भारत का मैप लगा हुआ है जिसमें चाइना वगैरह सब घेर लिया इन लोगों ने। एंड यहाँ पर मंदिर से भी ज्यादा चीजें रिलीजन से रिलेटेड। या तो ये लोग खुद बेवकूफ है या तो अपनी जनता को समझते हैं कि ये तो कुछ भी मान लेगी। एंड सबसे बड़ी चीज डायलॉग इनकी जनता सच में कुछ भी मान लेती है इनकी सच में मान लेती है सीरियल के। सो एज आई टोल्ड यू, हर दूसरे मिनट कोई फट जाता है। रॉ वाले मतलब यही दोनों एक रूम में बैठकर ये सब प्लान कर रहे होते हैं कि हम जीत पाएंगे या नहीं, और फिर और सीन्स डाल देते हैं ब्लास्ट के। और यहाँ पर पाकिस्तान में मौलाना लोग परेशान हो रहे हैं कि ये सब कैसे रोकें, और कह रहे हैं कि ये सब इस्लाम दुश्मन फंडिंग के कारण हो रहा है। और यहाँ पर रॉ की प्लानिंग चल रही है। दोनों बॉम्ब ब्लास्ट की किसी ने जिम्मेदारी एक्सेप्ट नहीं की है। सो बॉस के आने तक नथिंग डूइंग। बॉस के आने तक नथिंग डूइंग बॉस के आने तक नथिंग डूइंग। Want to hear that again भाई। बॉम्ब ब्लास्ट की किसी ने जिम्मेदारी एक्सेप्ट नहीं की है। सो बॉस के आने तक नथिंग डूइंग। नथिंग डूइंग भाई। कि पाक में जितने भी काम के बंदे सबको खरीद लो। और यहाँ पर इनकी मीडिया भी मौलाना से ही पूछ रही है, गवर्नमेंट की कोई जरूरत ही नहीं है, वैसे भी कौन सा टिक जाती है पाकिस्तान में। तो कुछ मुस्लिम्स को फंडिंग की जा रही है जो अपने देश के अगेंस्ट चले जा रहे हैं, एंड कुछ अच्छे हैं। एंड जिस देश के लीडर को जेल में बंद करके बजा दिया जाए उस देश से क्या एक्सपेक्ट करें भाई। बॉस के आने तक नथिंग डूइंग। कश्मीर के बारे में कह रहे हैं कि हमारे कश्मीरी भाई भारत के कब्जे के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं। और यहाँ पर रॉ वाले बात कर रहे हैं कि कैसे उनके एजेंट्स पाकिस्तान में मुसलमानों से ही मस्जिद में हमला करवाते हैं। जो कुछ भी हो रहा है उसमें हैंडलर्स नॉन मुस्लिम्स हैं। एंड रॉ वाले प्लान कर रहे हैं कि सिया को मारकर सुन्नी पर इल्जाम लगा दो एंड सुन्नी को मारकर सिया पर। मतलब जितने कांड होते हैं इनके यहाँ पर सबका ब्लेम इंडिया पर डाल दो। इन रियल लाइफ रॉ वालों को इन लोगों की याद तभी आती होगी जब ये कुछ करते हैं हमारे यहाँ, और उनका मूड ही खराब होता होगा कि बाकी सब छोड़कर इनको ठीक करना पड़ेगा पहले। और रॉ वाले कह रहे हैं कि हमारे हैंडलर्स मरे तो मरने दो, मीडिया में इन लोगों को लड़वाओ। एंड पक्के मुसलमान हमारे काम के नहीं हैं क्योंकि वो लोग ये सब नहीं करते। इधर बच्चे मदरसा छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि इस मदरसे से ही ये सब हो रहा है, पर ये लोग बड़े अमन पसंद हैं। एंड ये रिवर्स जिहाद चल रहा भाइयों यहाँ पे। तो हिंदू लोग कन्वर्ट करने में लगे हैं मुस्लिम बच्चों को। वाले अखंड भारत एंड हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। रॉ एंड आरएसएस में कंफ्यूज हो गए शायद। मैक्सिमम आधे घंटे की रिसर्च की गई है शो के लिए। फिर वहाँ मंदिर जैसे ऑफिस में ये लोग प्लान कर रहे हैं। सास ऑफिस देखो पीछे ऑफिस, इनको जो मिल सकता था ना भाई, भगवान की फोटो, मूर्तियां, ओम का फोटो फ्रेम, पीछे गांधी जी, सब घुसा दिया भाई बहू की तरह। एंड इन्हीं लोगों से बुलवा दिया कि कैसे पाकिस्तान को तोड़ने का सपना पूरी दुनिया देख रही है और ये सपना पूरा होगा। दुश्मन के खून से होली खेलेंगे। इनको दिख नहीं रहा क्या कि इनकी इकोनॉमी कहाँ जा रही है? कोई आपके बारे में क्यों ही सोचेगा। और ये लोग और भी प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे अफगान बॉर्डर पर आग लगाएंगे, बलूचिस्तान पर दबाव बढ़ाएंगे। मतलब इनके जो आस पड़ोस के देशों से रिश्ते खराब है उसमें भी हमारी ही गलती है। कल को लोग बोलेंगे जो बलूचिस्तानी प्रोटेस्ट करते हैं वो सब इंडियन एजेंट्स हैं। एंड ये लोग प्लान कर रहे हैं उन पाकिस्तानियों से बात करने की। आई एम प्रिटी श्योर कि इनके देश में ये नैरेटिव इस टाइम पे चल रहा है कि भाई जो बलोच लोगों के साथ हमारी बिगड़ी है उसके पीछे इंडिया की साजिश है भाइयों। इन्होंने अंदर ही अंदर भड़का दिया। ये नहीं देखेंगे हमने क्या कुकर्म किए हैं, हम कैसे सालों से एक्सप्लॉइट कर रहे थे। नहीं 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 नहीं, ये सारा हिंदू प्रोपेगेंडा है। ये अखंड भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अपने देश से प्यार नहीं करते। मतलब इनके देश में जितने देशद्रोही हैं वो भी हमारी ही गलती है। और फिर गंदी एडिटिंग के साथ कोई फट जाता है। एंड अगेन मौलाना लोग परेशान होते हैं, गवर्नमेंट नहीं। और लोग मर रहे हैं, रॉ वाले टीवी देख रहे हैं क्योंकि और क्या ही काम होता होगा। ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका है भाइयों। मतलब इनके यहाँ सरकार से ज्यादा पावर मौलाना लोग रखते हैं, बच्चों के ऊपर और लोगों के सोच के ऊपर उनको। एंड हंस रहे हैं ये सब देखकर। एंड मौलाना लोग परेशान हैं। एंड ये काफी देर तक दिखाया गया है कि कैसे ये लोग खुश हो रहे हैं और हैंडलर्स एक्टिव कर रहे हैं। मे बी वो 26/11 वाला धुरंधर का सीन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो अपने वर्जन में। उसमें तो रियल रिकॉर्डिंग भी दिखाई गई थी, तो इन्हें भी कुछ अपना रियल डाल देना चाहिए था। देखें कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। हमें अपनी कौम का पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ। Did he really say that? बॉस के आने तक नथिंग डूइंग। एंड इनकी मीडिया को Oh लग my रहा है God भाई, सोचो भाई तुम्हारे देश का लीडर खुद बैठ के अपने आप को भिखारी बोल के आ जाए कि इनके ही लोग कर रहे हैं ये सब।
जिसकी रिलीजन में कोई इजाजत नहीं है। एंड ये गोपी खुश हो रही है कि लोग पाकिस्तान की सेना को क्रिटिसाइज कर रहे हैं एंड ये लोग काफी पैसा उड़ा रहे हैं ताकि ये सब चीजें हो पाकिस्तान में, और खुद ही बोल रहे हैं कि भारत सरकार हमेशा पूछती है कि इतने रुपए खर्च करने के बाद भी पाकिस्तान इतना मजबूत कैसे खड़ा है। इमेजिन ऐसी हालत में भी इनको लगता है कि एक मजबूत देश है। एटलीस्ट हमारे यहाँ लोग अवेयर तो हैं कि क्या क्या कमी है देश में। पूरा इनका देश डिल्यूजन पे चल रहा है भाई, इससे तो मुझे यही समझ आता है, ये सारे सपनों की दुनिया में रहते हैं। लाइक लिटरली देयर वाज दिस पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल वंस जो मैं देखा करता था कभी बचपन में, एंड ही वाज रिएक्टिंग टू वन ऑफ दीज TVF की सीरीज आई गेस, एंड व्हाइल रिएक्टिंग ही सेड क्या इंडिया में क्लब्स हैं? लाइक भाई ये आदमी इतने साल से फॉरेन में रह रहा है, ही नेवर बॉदर्ड टू इवन सर्च इट अप कि भाई इंडिया में कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है। ये भाई मैं बता रहा हूँ भाई, दे वेरी ऑब्लिवियस टू द रियलिटी एंड दे लाइक टू रिमेन दैट वे। इनमें तो नहीं रहते एंड अकॉर्डिंग टू देम इन्हीं लोगों ने कुछ ऐसा किया है जिससे लोग पाकिस्तान की सेना के लिए जहर उगल रहे हैं। मतलब ये भी अब हमारी ही गलती है। इन लोगों ने सारी प्रॉब्लम्स उठाई जो भी पाकिस्तान में चल रही हैं और सबके लिए इंडिया को ब्लेम कर दिया और सीरियल बना दिया, और यही रॉ वाले लोग सोशल मीडिया में पाकिस्तान को ट्रोल करवा रहे हैं। मतलब अब ये भी रॉ की गलती है कि इनका मजाक उड़ता है सोशल मीडिया पर, और ये लोग कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार का गुस्सा ठंडा करने के हम ने तो मीम्स बनाए हैं, तुम्हारे खुद के देश के बच्चे मीम बनाते हैं और इसी एक चीज के लिए तुम्हारा नाम है कि भाई पाकिस्तान के मीम्स जो होते हैं ना टॉप टियर होते हैं, उसमें भी तुम हमारी गलती बता दो। के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा क्योंकि अपने लोगों को तो इन लोगों ने यही बता कर रखा है कि हम जीते हैं। एंड फिर रॉ वाले ना ब्रो भाई गोपी ये क्या है भाई? मतलब ये मेकअप है कि ये लिप फिलर्स हैं? मतलब कितना डरावना आप दिखा सकते हो एक कैरेक्टर को। इन्होंने 100% ये जानबूझ के किया है जिससे पाकिस्तान की आवाम ये देख के कहे कि हाँ इंडियन औरतें ऐसी ही गंदी होती हैं, ये हिंदुस्तानी सारे कमीने दिखते हैं। बुलवा दिया गया कि जब तक पाकिस्तान की फौज मजबूत है पाकिस्तानियों का धर्म नरम नहीं पड़ सकता। एंड दे आर सेइंग कि कैसे इंडिया की जनता एंड मीडिया को खुश रखने के लिए ये सब करवाना पड़ता है। पहले ही हिंदुत्व एंड अखंड भारत हमारे लिए मुश्किल है एंड पाकिस्तान में हर कोई नहीं बिकता। अगर पाकिस्तान के मजहबी लोग एक हो गए तो भारत पछताएगा और टूट भी सकता है। एंड ये भी मेन लीड है जो बता रही है कि मुसलमान नहीं कर रहे ये सब। एंड फिर ये लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में दिवाली है वहाँ होली मनाएंगे और फिर और धमाके होते हैं एंड ये लोग खुश होते हैं। एंड इसका तीसरा एपिसोड खत्म। सो बेसिकली इन लोगों ने इमेजिनरी तो बनाई ही है स्टोरी, ऑल्सो पूरा हिंदू मुस्लिम कर दिया है जैसा धुरंधर में कुछ भी नहीं था। पाकिस्तान से जब किसी को भेजा जाता है नॉर्मल पब्लिक को नुकसान पहुंचाने के लिए तो फिर उस इंसान की ये देख लो, ये जो खुद करते हैं ना ये उसमें दूसरों का नाम लगाते हैं। ये देखो से जब किसी को भेजा, ये रहा कसाब और ये रहा इसके हाथ में कलावा। देख लो इनकी कोशिश ही यही थी कि भाई हम टेररिस्ट अटैक करके और ये बोल दे कि ये एक आरएसएस के बंदे ने किया है, ये एक आरएसएस ट्रेंड मिलिटेंट था, ये हिंदू था, जिससे कंट्री का इंटरनल एनवायरनमेंट बिगड़ जाए। और इतने महान कुछ कांग्रेस के लोग रहे कि उन्होंने आके कुछ ही घंटों में कंफर्म कर दी ये बात कि हाँ भाई ये हिंदू ने ही अटैक किया है। ये जिंदा ना पकड़ा जाता ना भाई, आई स्वेयर, मैंने एक वीडियो में पहले भी ये बात बोली है, ये जिंदा ना पकड़ा जाता ना आज हिंदुओं की थू थू हो रही होती सारी दुनिया में। तो ये एग्जैक्टली जो खुद कर रहे होते हैं ना, ये दूसरे के ऊपर वही चीज प्रोजेक्ट करते हैं। और ये एक ट्रेट है जो टॉक्सिक किस्म के लोगों में बहुत कॉमन होता है। जाता है नॉर्मल पब्लिक को नुकसान पहुंचाने के लिए तो फिर उस इंसान की खबर आती है कि वो कैसे अननोन तरीके से मर गया। नॉर्मल लोगों की खबर नहीं आती कि उन्हें कुछ नुकसान पहुंचाया गया है। पर इनका शो है, क्या फर्क पड़ता है कुछ भी दिखाएं कि हम लोग कितने इनोसेंट हैं। एक वीडियो है जहां मेजर इकबाल जो कि रियल में इलियास कश्मीरी का रोल है, उसके लिए पाकिस्तान के लोग जिंदाबाद कह रहे हैं। धुरंधर अभी हम देखा है रिव्यू मेरी लाइफ में थर्ड क्लास फिल्म ऐसी नहीं है। तो पता है ना मेजर इकबाल ने क्या कहा था, हम फिर से आएंगे, फिर घुसेंगे, फिर मारेंगे। सबके बाद मेजर इकबाल अब इनके दिमाग में ये लोग टेररिज्म सपोर्ट नहीं कर रहे, ऑल्दो उसको क्लियरली टेररिस्ट दिखाया गया है, बट ऑब्वियसली इनके देश में जो नैरेटिव चलता है उसके हिसाब से ये तो भाई बस अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं, ये टेररिज्म नहीं फैला रहे। तो इसलिए ये रिएक्शन निकल के आता है। आई एम टेलिंग यू भाई, ये लोग डिल्यूजन में जीते हैं, ये उस रियलिटी में जी नहीं रहे जिसमें हम और तुम जी रहे हैं। जिसने इतना आतंक फैलाया, 26/11 जैसी चीजें करवाई, दे आर प्राउड ऑफ हिम बिकॉज ऑफ दिस लेवल ऑफ ब्रेन वॉशिंग बाय देयर ओन मीडिया, ओन गवर्नमेंट
वैसे क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को just for that bindi wala doggy, I'll subscribe to this channel भाई। One leaf of bindi costs like 10 rupees, but इतना भी बजट नहीं था। They drew a bindi on her head and that too not a proper circle। मैं इनको गरीब बुला के भी इनका मजाक कैसे बनाऊं जब खुद के इनके प्राइम मिनिस्टर खुद को भिखारी बोल रहे हैं। देखें कि beggars can't be choosers। ऐसा मैं क्या कह दूं जो इन्होंने अपने बारे में नहीं कह रखा। ये शो को बनाने वालों के लिए मेरी तो यही सजेशन है कि भाई तुमने प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश की और बन गई पैरोडी, तो तुम्हारी इमेज साफ करने में, तुम्हारे यूथ को मोटिवेट करने में दिस सीरीज इज एक्चुअली नथिंग डूइंग। बॉस के आने तक नथिंग डूइंग। तो ये पैसे को खराब करने की जगह आप अपनी आवाम को खाना पानी और एजुकेशन प्रोवाइड करने पे ज्यादा फोकस करें, उस चीज की ज्यादा जरूरत है। आपके आशीर्वाद बिना ये असंभव था। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो भाइयों। अब मैं इसको कहीं से पायरेट करके पूरा देखूंगा। आई एम एब्सोल्युटली लविंग दिस एंड आई विल सी यू ब्रदर्स इन द नेक्स्ट वन। पीस।